हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग 4 नंबर चैप्टर देख रहे थे। 4 नंबर चैप्टर का जो हम लोग ऑलरेडी पार्ट 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 9 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है, ठीक है। तो हम लोग जो है वाइंडिंग के बारे में हम लोग देख चुके थे, ठीक है। हम लोग का जो अगला टॉपिक था ये था उदाहरण नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या है। एक 6 पोल 36 स्लॉट जो है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग वाली जो है सिंगल फेज मोटर की वाइंडिंग तालिका तथा कॉइल संयोजन चित्र बनाइए। मोटर का अन्य विवरण निम्न प्रकार है। देखिए क्या है, तालिका यहाँ पे वाइंडिंग विवरण दिया गया है। देखिए वाइंडिंग कॉइल ग्रुप जो है, वाइंडिंग कॉइल ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप कॉइल की संख्या, कॉइल पिच, कॉइल थ्रो जो है थ्रो, तार की SWG की संख्या, टर्न संख्या, कॉइल संयोजन, पोल संयोजन, यहाँ पे मतलब अलग अलग पॉइंट दी गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग के, स्टार्टिंग वाइंडिंग के और रेगुलेटर की तीनों का दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग इसमें देख सकते हैं। जैसे कि मोटर के रेगुलेटर का मतलब ये होता है कि मोटर को हम लोग कम और ज़्यादा स्पीड करते हैं ना, जैसे कि मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग तो जो है RPM कम और ज़्यादा करने के लिए हम लोग एक रजिस्टर टाइप के एक और वाइंडिंग करते हैं, उसको हम लोग रेगुलेटर वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से उसमें कॉइल की जो ग्रुप होती है वो 6 की ही होती है। इसमें जो है कॉइल के जो मतलब ग्रुप जो है, प्रति ग्रुप में जो है 3 कॉइल होती हैं, ठीक है। इसका जो स्लॉट्स होता है, इस तरीके से स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इस तरीके से जो है काम करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ जो है दिए गए विवरण के अनुसार जो है, पहला देखिए क्या है, रनिंग। देखिए पहला पॉइंट है आपका रनिंग, यानी कि मेन वाइंडिंग में कुल 6 कॉइल ग्रुप होंगे, ठीक है, तथा प्रत्येक ग्रुप में 3 कॉइल्स होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग में कुल 6 कॉइल ग्रुप होंगे तथा प्रत्येक ग्रुप में 3 कॉइल्स होंगी, ठीक है। अगला पॉइंट तीसरा नंबर क्या कहता है, रेगुलेटर वाइंडिंग में कुल 3 कॉइल ग्रुप होंगे तथा प्रत्येक ग्रुप में 3 कॉइल होगी, यह हाफ कॉइल वाइंडिंग होगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पे, वाइंडिंग तालिका के लिए। देखिए क्या है, पहला पॉइंट है कुल वैद्युतिक अंश इजकल टू 360 डिग्री इंटू पोल्स जोड़ों की संख्या इजकल टू 360 डिग्री इंटू 3 इजकल टू 1080 डिग्री, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रति स्लॉट्स अंश इजकल टू 1080/36 इजकल टू 30 डिग्री हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट देखेंगे तो क्या है, जो है 90 डिग्री फेज अंतर रखने पर जो है रखने के लिए स्लॉट्स की संख्या जो है, स्लॉट की संख्या का जो है विस्थापन जो है क्या है, 90 डिग्री/30 डिग्री इजकल टू 3 स्लॉट्स हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अर्थात यदि रनिंग वाइंडिंग की स्थापना स्लॉट संख्या 1 से प्रारंभ की जाती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की स्थापना स्लॉट संख्या 1 + 3 इजकल टू 4 से प्रारंभ की जाएगी, ठीक है। देखिएगा तो देखिए यहाँ पे जो है रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग और फिर रनिंग वाइंडिंग, फिर इधर स्टार्टिंग वाइंडिंग, इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसमें जो है मूव करते हुए पूरी वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं हम लोग विकसित वाइंडिंग, ठीक है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, वाइंडिंग विवरण है। जब हम लोग वाइंडिंग कर रहे थे उस वाइंडिंग का यहाँ पे डिटेल दिया गया है। क्या है, रनिंग वाइंडिंग का देखिए यहाँ पे पोल 1, पोल 2, पोल 3, इस तरीके से पोल 6 तक है। तो क्या होता है, जब हम लोग रनिंग वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो है 3 और 5 के बीच करते हैं, फिर 2 और 6 के, फिर 1 और 7 के, फिर इसी तरीके से दूसरे में लाते हैं हम लोग। तो ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं 13 से 7, फिर 12 से 8, फिर 11 से 9 और फिर इधर लेकर के जाएंगे हम लोग। यानी कि इसमें हो क्या रहा है, आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को कि इस तरीके से वाइंडिंग इसमें हो रही है। और जो इसमें जाते हुए इस तरीके से वाइंडिंग यानी कि चेंज हो, यानी कि इसमें जो है साउथ पोल बनेगा तो इसमें नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें इस तरीके से वाइंडिंग होते हुए R1 और ये R2, जो पहला जो पॉइंट होता है वहाँ से स्टार्ट होती है वाइंडिंग, वो R1, और जहाँ पे वाइंडिंग खत्म होगी वो R2 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि रनिंग 1 और रनिंग 2, ठीक है। दूसरा होता है स्टार्टिंग। इस तरीके से स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी सेम उसी तरीके से होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
और रेगुलेटर वाइंडिंग में भी होता है। देखिए रेगुलेटर वाइंडिंग में किस तरीके से होता है, इसमें कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो है एक ही मतलब वाइंडिंग इस तरीके से कर दिया जाता है, जो उसमें से अलग अलग लूप निकाल दिए जाते हैं अलग अलग मतलब स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेगुलेटर 1 है, यहाँ पे रेगुलेटर 2 है, हम लोग यहाँ पे भी दे सकते हैं कि निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पूरे वाइंडिंग दी गई है, दिखाई गई है आपको। ये है ऊपर में स्टार्टिंग वाइंडिंग है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग S2 है और यहाँ पे S1 है। और इसी प्रकार इसमें जो है ये रेगुलेटर वाइंडिंग है और ये रनिंग वाइंडिंग है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें आप गौर से, तो रेगुलेटर वाइंडिंग इसमें जो है 2 है और रनिंग वाइंडिंग इधर है 1 है, ठीक है। तो जो है देखिए क्या होता है, हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग को लेकर के और जो है रनिंग वाइंडिंग के दोनों को जो है यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं और एक यहाँ पे हम लोग सप्लाई यानी कि न्यूट्रल दे देते हैं, ठीक है। और दूसरा जो कॉइल हम लोगों का होता है यहाँ से लेकर के जाते हैं और जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो कैपेसिटर लगा देते हैं और जो है रनिंग वाइंडिंग को यहाँ से जो है दे देते हैं। देखिए किस तरीके से देते हैं, यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको, देखिए ये जो है ऑफ L M और H यानी कि यहाँ पे जो है लो मीडियम और हाई होता है, ठीक है। यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा होता है, उस रेगुलेटर का काम क्या होता है, जो एरो दिख रहा है ये जो है ऑफ पे रहता है, ऑफ स्थिति में रहता है, ठीक है। जैसे ये एरो को जो हम लोग मूव करके लो पर लेके जाएंगे तो क्या होगा, देखिए गौर से देखिएगा तो लो वाला जो है यहाँ पे आ जा रहा है और यहाँ से होते हुए आपको पूरा यहाँ से होते हुए जो है फिर से इधर जा रहा है, फिर यहाँ से होते हुए तो फिर यहाँ आ रही है, ठीक है। तो आपको जाकर के वाइंडिंग कॉइल को जो है आपका सप्लाई मिल रहा है और कॉइल आपका ऑन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको कॉइल को जो है मतलब पूरा प्रतिरोध बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को सामना करना पड़ रहा है। फिर उसी तरीके से मीडियम में बीच में आ जाएगा, यानी कि इसमें से 2 कॉइल में से एक कॉइल काम करेगी और एक कॉइल बंद हो जाएगी। और जब हाई करेंगे तो डायरेक्ट इसको सप्लाई मिलेगा, दोनों कॉइल बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए 3 फेज़ मोटर वाइंडिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 फेज़ हम लोग सिंगल फेज़ देख चुके हैं, ये है यहाँ पे 3 फेज़ मोटर वाइंडिंग। देखिए क्या होता है, 3 फेज़ मोटर के रिवाइंडिंग के लिए जो है सर्वप्रथम मोटर वाइंडिंग को जो है खोलने से पूर्व एवं खोलने के पश्चात का विवरण एकत्र कर लेना जो है कर लेना चाहिए। वाइंडिंग तालिका, कॉइल संयोजन और वाइंडिंग तथा विकसित आरेख बनाने के लिए निम्न बातों को जो है ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए अलग अलग पॉइंट नोट करके दिया गया है। देखिए यहाँ पहला पॉइंट क्या है आपका, प्रत्येक फेज में कॉइल्स की संख्या बराबर होनी चाहिए, अर्थात स्टेटर में स्थापित कुल जो है कॉइल की संख्या 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे क्या दी गई है कि देखिए तीनों वाइंडिंग में 120 डिग्री वैद्युतिक अंशों का अंतर होना चाहिए तथा प्रत्येक कॉइल की दूरी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए, ठीक है। जो 360 डिग्री की होती है जो है प्रत्येक कॉइल में क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। और जो कोण एंगल जो होना चाहिए वो 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए था, तब ना 3 फेज काम करेगा। RYB जो हम लोग देंगे तो 120 डिग्री के एंगल पे देंगे, यहाँ से इस तरीके से 120 डिग्री का ये एंगल बन गया, ठीक है। ये वाला एंगल 120 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 120 डिग्री, इस तरीके से यहाँ पे RY और B हम लोग देते हैं और ये सिस्टम हमारा काम करता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, वाइंडिंग में जो है पास पास पोल्स उत्तर तथा दक्षिण यानी कि नॉर्थ एवं साउथ बनने चाहिए और यथासंभव प्रति पोल कॉइल्स की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका पोल पिच यथासंभव जो है विषम संख्या में जो है लेना चाहिए, अन्यथा स्लॉट रिक्त रह जाएगा। क्या होगा, अगर हम लोग विषम संख्या में नहीं लेंगे तो क्या होगा, जो जो स्लॉट्स हैं वो खाली ही रह जाएगी, छूट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को इसका भी ध्यान रखना है। इस तरीके से हमारा मोटर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करने लगेगा और प्रॉपर ढंग से जो है वर्क नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो हमें जो है इसका भी ध्यान रखना होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या है, वाइंडिंग का विकसित चित्र बनाने संबंधी नियम। देखिए यहाँ पे पहला नियम क्या है आपका, प्रति फेज कॉइल संख्या इजकल टू कुल कॉइल संख्या बाई फेजों की संख्या। और दूसरा नियम है आपका प्रति पोल कॉइल संख्या इजकल टू प्रति फेज कॉइल संख्या बाई पोल की संख्या। और तीसरा नियम है आपका प्रति फेज कॉइल संख्या इजकल टू स्टेटर यानी कि कॉइल की कुल संख्या बाई फेज की संख्या इंटू पोल की संख्या, ठीक है। इस तरीके से टिप्पणी देखिएगा। नियम 3 यानी कि नियम 1 तथा नियम 2 का जो है संयुक्त रूप है और जो है गणनाओं में जो है प्रायः इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, नियम 4 में हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या बताता है, देखिए क्या है, सही फेज विस्थापन के लिए देखिए क्या है, प्रति स्लॉट जो है वैद्युतिक अंश इजकल टू
कुल वैद्युतिक अंश इक्वल टू स्लॉट की संख्या, स्लॉट की कुल संख्या। दूसरा आपका 360 डिग्री इंटू पोल्स जो है जोड़ों की संख्या बाई स्लॉट्स की कुल संख्या होती है, ठीक है। इस तरीके से जो है नियम 5 में क्या 120 डिग्री वैद्युतिक अंश फेज जो है विस्थापन के लिए जो स्लॉट्स की संख्या इक्वल टू 120 डिग्री बाई प्रति स्लॉट्स वैद्युतिक अंश होता है। और अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, निम्न उदाहरणों में थ्री फेज मोटर की रिवाइंडिंग विधि एवं कॉइल्स का संयोजन सुगमता से जो है समझा जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 5 नंबर उदाहरण देखेंगे जिसका एग्जाम्पल है। देखिए क्या है, एक स्टेटर संयोजन 50 हॉर्स 450 आरपीएम वाली स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो है क्या है 24 स्लॉट है। इस मोटर के लिए जो है सिंगल लेयर वाइंडिंग के संयोजन एवं विकसित आरेख बनाइए। देखिए यहाँ पे जो है पहला पॉइंट दिया गया है, सिंगल लेयर वाइंडिंग के प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कॉइल साइड स्थापित की जाती है, अतः जो है कॉइल की कुल संख्या इक्वल टू स्लॉट की कुल संख्या बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है जो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 कॉइल्स की इसकी संख्या आ जाएगी, 24/2 यानी कि 12 हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि मोटर की घूर्णन गति 1450 आरपीएम है, अतः उसकी तुल्यकालिक गति यानी कि उसका सिंक्रोनस स्पीड जो है 1500 आरपीएम होगी, ठीक है। चूँकि पोल की संख्या F इंटू 120/N इक्वल टू 50 इंटू जो है 120/15 100 इक्वल टू 4 पोल्स हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो इसमें तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा तो क्या आपका पोल पिच इक्वल टू स्लॉट्स की कुल संख्या बाई पोल की कुल संख्या इक्वल टू 24/4 जो है 24/4 इक्वल टू 6 स्लॉट्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, टिप्पणी में कुछ दी गई है। देखिए क्या है, देखिए सिंगल लेयर वाइंडिंग में पोल पिच सामान्यतः जो है विषम संख्या में होनी चाहिए, क्योंकि छः जो है एक सम संख्या है, अतः पोल पिच का मान जो है 5 शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए रखा जाएगा। पोल पिच सम जो होने पर एक स्लॉट रिक्त रह जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है, अतः कॉइल जो है थ्रो क्या है, अगर कॉइल थ्रो इक्वल टू 1 से 6 और 5 नंबर पॉइंट 5 नंबर पॉइंट क्या है, प्रति पोल प्रति फेज कॉइल की संख्या इक्वल टू पोल की कुल संख्या बाई फेजों की संख्या इंटू पोल संख्या, ठीक है। तो क्या होगा जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 12/3 इंटू 4 इक्वल टू 1 कॉइल्स हो जाएंगे, ठीक है। अर्थात जो है वाइंडिंग संतुलित प्रकार की होगी, यानी कि जो वाइंडिंग होगी वो सामान्य होगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला जो हम लोगों का पॉइंट होगा क्या है, 6 नंबर पॉइंट है यहाँ पे, प्रति स्लॉट वैद्युतिक अंश इक्वल टू जो है कुल वैद्युतिक अंश बाई स्लॉट की कुल संख्या। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे देखिए क्या है, 360 डिग्री इंटू पोल्स जो है पोल्स जोड़ों की संख्या बाई स्लॉट की कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पर 360 डिग्री इंटू 2 बाई जो है 24 इंटू जो है 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो आ रहा है आपका पूरा कैलकुलेट करके ये 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो है एक लास्ट पॉइंट दिया गया है। देखिए क्या 120 डिग्री फेज विस्थापन के लिए जो है स्लॉट की संख्या 120 डिग्री बाई जो है प्रति स्लॉट्स वैद्युतिक अंश है, यानी कि 120 डिग्री बाई 30 यानी कि 4 स्लॉट हो जाएंगे। अर्थात जो है लीड A1 स्लॉट संख्या इक्वल टू 1 से निकलेगी। दूसरा आपका लीड 1 स्लॉट संख्या 1 + 4 इक्वल टू 5 से निकलेगी। और लीड C यानी कि स्लॉट संख्या 5 + 4 इक्वल टू 9 से निकलेगी, ठीक है। तालिका वाइंडिंग विवरण देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे क्या है, कॉइल संख्या क्या है, यहाँ पे कॉइल संख्या, यहाँ पे लीड निकालने का स्थान है, यहाँ पे जो है कॉइल थ्रो, यहाँ पे फेज तथा ग्रुप संख्या है, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पे A1 और यहाँ पे 1 से 6 और यहाँ पे A1 है। फिर इसी तरीके से इसमें देखिएगा आप, तो आपको पूरा डेटा यहाँ पे दिया गया है। और देखिए इस तरीके से इसमें जो वाइंडिंग होगी, जो बता रहे थे आपको नॉर्थ साउथ के लिए, देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा फेज 1 का, और देखिए यहाँ पे जो है A1 A2 A3 A4 हो जाएगा। और फिर जो है इस तरीके से फिर इसमें ये स्टार वाइंडिंग में दिखाया गया आपको, इसको कनेक्ट करके स्टार में कनेक्ट करके दिखाया गया। देखिए तीनों का जो है यहाँ पे लास्ट में शॉर्ट कर दिया गया, ठीक है। यानी कि A4 B4 और C4 को एक जगह कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। यानी कि हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि A2 B2 और C2 को कनेक्ट कर दिया गया एक जगह पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से इसमें B1 B2 B3 B4
और C1, C2, C3 और C4 को कनेक्ट किया गया है। किस तरीके से, सब देखिएगा, साउथ पोल है, फिर नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल, मतलब इसको हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, इसको भी नॉर्थ मान सकते हैं और इसको भी साउथ मान सकते हैं, फिर इसको भी नॉर्थ साउथ, मतलब इसको अपने हिसाब से बता रहे हैं। मतलब ये जो है एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ग्रुप तथा फेजों की जो है फेज संयोजन यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा इसी तरीके से जो है उसकी वाइंडिंग का जो है पूरा कैलकुलेशन, पूरा जो है यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन दिखाया गया है, ठीक है। यह है आपका विकसित आरेख, ठीक है। अगर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे उदाहरण नंबर 6 जो है, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा और प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और जब अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।